हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम वोडाफोन आइडिया के रिस्पेक्ट में बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर दोस्तों पहली बार देख रहे इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले समय में किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। दूसरी रिक्वेस्ट कि अगर आपको इंटरेस्ट है डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट के लिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते हैं। दोस्तों, वोडा आइडिया की स्टॉक प्राइस की बात करें तो देखिए, आज ये 11.10 के ऊपर ओपन हुआ, 15 पैसे की गैप अप ओपनिंग हुई, लेकिन इसके बाद 11.20 का अभी तक का हाई है और 10.90 का लो है। 4,57,82,780 टोटल वॉल्यूम जनरेट हुआ है और 11.00 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। मार्केट कैप की बात करें दोस्तों, तो इस प्राइस के करस्पॉन्डिंग 31,608 करोड़ रुपए है। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, वोडा आइडिया के अंदर भारत सरकार फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है अभी पूरी अपने सुपरविजन में इसकी तरफ से जो इक्विटी कन्वर्जन के लिए ऑफर दिया गया है उसको विचार कर रही है। उसके ऊपर अपनी जो है कंसंट्रेशन बनाए हुए है, उसके ऊपर सोचा समझा जा रहा है कि क्या किया जाना चाहिए इसको लेकर के। हो सकता है ऐसा भी हो कि भारत सरकार को लगे कि बाकी सारी कंपनीज जो हैं अपने अपने इंटरेस्ट को पे कर रही हैं, इक्विटी में कन्वर्ट नहीं कर रही हैं, तो हो सकता है कुछ बीच का रास्ता इसके लिए निकाला जा सके। ये मेरी तरफ से मुझे ऐसा लगता है, जो कि ज़रूरी नहीं है कि सही भी हो, गलत भी हो सकता है, या नहीं भी ऐसा होता हुआ दिखाई हमें मिल सकता है। तो अगले कुछ दिनों के लिए आपको वेट करना होगा। बहरहाल दोस्तों, आप लोगों को यहाँ पे जिस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करना चाहता हूँ वो मैं आप लोगों के साथ प्रेजेंट करना चाहूँगा। दोस्तों, अपनी बात को शुरू करें उससे पहले आपको एक छोटी सी कहानी समझाता हूँ। सपोज करिए एक यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, यहाँ सी है, और बी और सी ने मिल करके ए की बहुत बुरी तरीके से पिटाई कर दी। ए के हाथ पैर तोड़ दिए गए बी और सी ने मिल करके। तो फिर ए के हाथ पैर तोड़े जा चुके हैं और बी और सी बाद में ए की मिल करके मदद करें कि हम तुम्हारी हॉस्पिटल में मदद करा दे रहे हैं, मतलब एडमिट करा दे रहे हैं, आपका खर्चा पानी दे दे रहे हैं, जितना आपका हो रहा है आपकी मदद कर दे रहे हैं ताकि आप सही हो जाए। तो यह क्या लॉजिक बनता है यार? ये तो नॉनसेंस वर्क है एक तरीके से। एक ही आपने हाथ पैर तोड़ दिए पूरी तरीके से, उसकी हालत ख़राब कर दी आपने, और आप फिर लास्ट में आप उसकी मदद कर रहे हैं। इसका क्या सेंस बनता है? नौटंकी नहीं बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे इसे? आपको जब मदद करनी थी तो आपने उसको सिचुएशन में क्यों ले आके खड़ा किया कि आपको मदद करनी पड़ रही है? वाई डिड यू डू दैट? आपको करना ही नहीं चाहिए था। अगर आप मदद करने थे तो फिर आपने उसको पहले सिचुएशन, पहले फेस में क्यों ले आकर के खड़ा किया? बिल्कुल सेम सिचुएशन यहाँ पे आपको ये बात जो है समझना होगा। ऐसी ही सिचुएशन इस कंपनी के साथ है। ये गवर्नमेंट की पूरी पूरी तरीके से साजिश कह सकते हो, या जो कुछ भी कहना है कहिए, लेकिन ये भारत सरकार 100% रिस्पॉन्सिबल है इस कंपनी के मेस के लिए। मैं इसको पूरी तरीके से मानूंगा। राहुल गांधी ने अभी रिसेंटली, कुछ ही दिन, 5-4 दिन पहले की बात है, आप यूट्यूब पे आप एक कीवर्ड डालिएगा राहुल गांधी स्पीच इन पार्लियामेंट, तो आपको पूरा पूरा वो 48-50 मिनट का वीडियो है, आपको पूरा देखना होगा। पूरा देखिए, आपको पूरा पूरा समझ में आएगा। राहुल गांधी का ये पहला ऐसा भाषण है, स्पीच है, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से बताई गई है। सरकार को पूरी तरीके से आंखें बाहर कर देने वाली उन्होंने बातें बोली हैं, और साफ साफ कहा है हिंदुस्तान 2 हिस्सों में डिवाइड किया जा रहा है। एक अंबानी ले जा रहा है और एक अडानी ले जा रहा है। अमीर और गरीब 2 हिस्सों में डिवाइड हो रहा है। अमीर साइड्स पे 2 इनके दोस्त हैं, अंबानी और अडानी, वही पूरा देश का पैसा लेके जा रहे हैं। टेलीकॉम बिजनेस में पूरा पूरा मोनोपोली है ना। इस तरीके से रिटेल में भी मोनोपोली गेन करने की कोशिश कर रहा है अंबानी। और दूसरी साइड अडानी, देखो, गैस, जितने भी इस तरीके, एयरपोर्ट्स, जितना भी इस तरीके का बिजनेस है। तो उसने क्या गलत कहा? कोई गलत नहीं कहा, लेकिन उसको रिएक्ट करने के लिए उसके जवाब में प्रधानमंत्री की तरफ से अभी रिसेंटली जो स्पीच जारी करी गई है, आप ज़रा उसको देखिए और दोनों में डिफरेंस समझिएगा। हमारा प्राइम मिनिस्टर किस तरीके की बातें कर रहा है, मतलब ये एक्सपेक्टेड बिल्कुल नहीं था कि इस तरीके के प्राइम मिनिस्टर्स की तरफ से स्पीच आएगी। विकास की बात करने की बजाय ये उल्टा उसको ब्लेम करने की बात कर रहा है। दूसरे को ब्लेम करने से क्या मिलता है?
जब आप खुद पावर में हो, आप पावर में होकर के दूसरों को ब्लेम कर रहे हो, इससे शर्म की बात कहाँ हो सकती है। तो मेरा कुल मिला जुला के मोटो यहाँ पे सिर्फ यही है कि इस कंपनी को तोड़ने के लिए, इसको गिराने के लिए रिलायंस जियो को उठाया गया, और रिलायंस जियो जब उठ गया, उसका मिशन सक्सेसफुल हो गया, तो फिर इसको मदद करने के नाम पे दुनिया को बेवकूफ़ बना रहा है, दुनिया से इलेक्शन जीतने के लिए, वोट पाने के लिए एक तरीके की साजिश कह सकते हो या एक चाल हो सकती है, जो पूरी तरीके से मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इसके लिए उतना आपको सही होता हुआ ना दिखाई दे, क्योंकि मेरी बातें जो हैं सही भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती हैं, मैं इस चीज़ को पहले से मानता हूँ, लेकिन जो मुझे लगता है वो मैं आप लोगों के साथ प्रेजेंट करता हूँ। वी आर लिविंग इन डेमोक्रेटिक कंट्री, सबका अपना अपना हक है बोलने का, बात करने का, समझाने का, समझने का। तो मुझे ऐसा लगता है कि इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यूज़ को देखते हुए दिमाग में बूढ़ा आइडिया के मदद के नाम पे नौटंकी करने की साजिश चली जा रही है, और रियलिटी क्या है कंपनी की हम खुद देख रहे हैं। अगर इनको मदद ही करनी थी टेलीकॉम सेक्टर के अंदर तो पहले भी कर सकते थे, जब सुप्रीम कोर्ट ने बिना दया दिखाते हुए इन कंपनीज के ड्यूज़ को रीअसेस करने की इजाज़त नहीं दिया, जबकि इनका हक था, इनका राइट था कि जो उसमें करेक्शन होने चाहिए ने उसको करे, उसको अलाउंस दिया जाना चाहिए था, राइट। अगर वहाँ से नहीं दिया तो फिर ये एक नौटंकी है, और मैनेजमेंट भी अपनी तरफ से कंपनी का पूरी तरीके से इन्हीं बातों के आधार पर टिक अड़ा हुआ है कि जब तुमने मदद नहीं की समय से तो फिर अब मेरे पास भी पैसे नहीं हैं इसके अंदर फूंकने के लिए। तो मैनेजमेंट भी अपनी जगह कहीं ना कहीं एक तरीके से अडिग है और गलत नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली हम मैनेजमेंट को कोसते ज़रूर हैं, लेकिन मैनेजमेंट का स्टैंड पॉइंट अपनी जगह से एकदम सही भी है, क्योंकि मैनेजमेंट आज नहीं ऐसा बोल रहा है, ये पहले से बोलता चला आ रहा है। तो आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताइए, और आगे हम इसके ऊपर कंटिन्यूस बात करेंगे, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वी आर बैक।